डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड यहाँ पे संगीता लिखा है, संगीता इन द रेशो ऑफ 3:2। अच्छा क्वेश्चन है, 6 क्लास की एनसीईआरटी में जो आपको मिल जाएगा। रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेशो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रेशो से रिलेटेड जो पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है, वेरी यूजफुल भी है। देखिए कैसे, जब आपको जो वो बोला जाए कि 20 पेन है आपके पास, तो आपको जो वो या 20 पेन की जगह कुछ और भी हो सकता है। आपको कुछ और चीज़ें भी डिवाइड करना होती है अपने, जैसे आपके अगर बच्चे हो गए हैं दो, एक छोटा है एक बड़ा है, तो आपको जो वो सेम रेशो में जो डिवाइड करना होता है, नहीं तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि जैसे एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसको जो वो जैसे मान लो आपने 10 रुपीज़ जो वो डिवाइड करना है, एक 2 साल का है एक जो वो 5 साल का है, तो आपको इसी जो इनकी एज है इसी रेशो में जो उनको पैसे डिवाइड करने हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। या कोई और ले सकते हैं, जैसे आपने जो वो किसी को कुछ देना हो, ठीक है, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग या किसी मतलब कोई भी किसी भी रेशो में जो इसको बांट सकते हैं। जैसे हमारा इंडियन जो ट्राई कलर ही होता है वो भी लेंथ और ब्रेड्थ जो वो डिवीजन में होते हैं 3:2 में होते हैं। ठीक है, तो ये रेशो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको जो वो इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक शीला है और एक जो वो संगीता है, एक शीला और एक संगीता है। मैं इसको संगीता यहाँ पे संगीता ही लिखा है, ठीक है, यस कट गया है यहाँ से। तो ये बोल रहा है कि शीला और संगीता को जो वो 20 पेन जो वो डिवाइड करने हैं, 20 पेन जो वो उन दोनों के बीच में जो वो मतलब कि उनको देने हैं, उनको जो वो 20 पेन बांटने हैं, लेकिन वो जो वो 3:2 में होनी चाहिए। ठीक है, तो शीला पहले लिखा है और संगीता बाद में लिखा है, तो 3:2 मतलब कि शीला को जो वो अगर 3 पेन मिलेंगे तो संगीता को 2 पेन मिलेंगे। ऐसे आप इसको समझिए। लेकिन आपको जो वो 20 पेन को जो वो दोनों में बांटना है, पूरे 20 पेन जो वो बांट देने हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो वो कैसे किया जाए, इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी पढ़ा होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, वैसे किया जा सकता है इसको बड़े आराम से। 3:2, इस 3:2 का मतलब होता है 3/2। अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता जाऊँ, मतलब मैं इन दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, नीचे भी 2 से, तो ये बन जाएगा 3 2 6, 2 2 4। तो ये तो यहाँ पे 6 और 4 जो वो दोनों को प्लस करेंगे तो 10 नहीं हुआ। मतलब कि अगर 10 पेन होते तो अगर हमें 3:2 में बांटना होता तो 6 पेन जो वो शीला को दे देते और संगीता को 4 पेन दे देते। ठीक है, तो इसी रेशो को हम लोग 3:2 बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा 20 पेन में से है, तो आप जो वो आगे चलते जाइए। अब 2 से ना करके 3 से कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 3 3 9 और 3 2 6, तो 9 और 6, ये भी नहीं बन रहा है। ये भी जो वो हमारा 15 बन रहा है। ठीक है, तो 15 पेन होते तब जो वो 9 और 6 में जो वो डिवाइड कर देते। 4 से करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, 3/2, तो 4 से कर लिया 4, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4, 4 3 12 एंड 4 2 8। तो अगर मैं 12 पेन शीला को दूँ और 8 पेन जो वो संगीता को दूँ, तो जो वो 12 प्लस 8 जो वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 12 और 8 जो वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे 12:8। तो अगर मैं 12:8 को जो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशो होती ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, 12:8 को जब अगर मैं ब्रेक कर दूँ, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 3 सा एंड 4 2 सा, तो आ गया 3/2 मीन्स 3:2। ऐसे आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने एक ट्रिक जैसा बताया कि आप ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट का यूज़ करके भी ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो इसका सही तरीका है, अगर आपको डिटेल में पूछा है क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको एक और मेथड का यूज़ करना है। जैसे आपको क्या करना है कि 3:2 में पहले तो ब्रेक करना है। यहाँ पे ना वेटेज वाला जो छोटा सा कंसेप्ट जो आपको याद आ रहा होगा, अगर नहीं याद आ रहा है तो समझिए ज़रा। 3:2 में बांटना है, मतलब कि इनका इन दोनों का टोटल हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। 3 + 2 5 हो जाएगा। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं टोटल पेन जो वो 5 है, तो 5 में से 3 जो वो शीला को और 5 में से 2 जो वो मैंने संगीता को देने हैं। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं राइट से लिख रहा हूँ। शीला का जो शीला को जितने भी पेन देने हैं वो देने हैं 5 में से 3। तो क्या मैं इसको 3/5 लिख लूँ? मतलब कि 5 में से 3, इसका मतलब यही होता है, डिवाइड का मतलब यही होता है। 3/5 का मतलब है 5 में से 3 की बात हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे संगीता के लिए बोलूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल हमारे पास 5 थे
और इसको जो वो संगीता को 2 देने हैं। तो क्या मैं इसको 2/5 बोल सकता हूँ? यस। बस इसी से हमने जो वो यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए कैसे, अगर मैं निकालूँ कि शीलाज़ पेन, ठीक है, शीला SHEELA, शीलाज़ पेन, तो शीला कितने 3/5, तो 3/5 लिख दिया मैंने। और टोटल पेन में से निकालना है ना, 3/5 किस में से निकालना है? 20 में से, तो कर दो मल्टीप्लाई बाई 20। तो 5 1 जा 5, 3 तो नहीं कटेगा, 4 20 कट जाएगा, 5 4 जा 20। अब बचा हमारे पास 3 और 4, ये वाला 3 बचा और यहाँ पे 4 बचा, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई 4 12। तो 12 वैसे भी हमारा 12 ही निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 12 आया तो कितना बचा? दूसरे को 8 बचा होगा। इसमें एक अच्छी बात ये है इस मेथड में कि एक निकल जाएगा ना, जैसे 12 निकल गया, तो दूसरे 20 में से माइनस कर दो, दूसरे जो पार्ट बचा वो संगीता का ही बचा होगा, ठीक है। जितने पेन संगीता को मिलेंगे 12 माइनस, सॉरी 20 माइनस 12 कर दो, 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वैसे भी नहीं करना है तो आप यहाँ पे देखिए 2/5 पार्ट था किसका? संगीता का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा, और 4 और 2 बचा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 जो वो ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो कुछ इस तरह से आप जो वो रेशो का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन जो वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट जो वो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं शेयर में, कि इसका इतना शेयर था, इसका इतना शेयर था, उनको जो वो उतने ही रेशो में जो वो प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। कुछ उस तरह से जो वो रेशो का यूज़ वो वहाँ पे भी किया जा सकता है। तो बताइए आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।